हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं। आप सभी लोगों को ज्ञान पद क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी मीडियम के लेक्चर 5 लेकर आए हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में लैंगिक जनन के प्रकार को माइंड मैप के जरिए समझे हुए थे कि टोटल कितने प्रकार होते, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ये सारे चीज आपको हमने इस लेक्चर में, इसके पीछे वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज सीखेंगे पूरा का पूरा विखंडन, यानी कि जो 2 नंबर शॉर्ट में अभी आता है और आपके एमसीक्यू में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा और कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, चलिए हम लोग सीखते हैं, ध्यान देना यहां पर बाबू। सबसे पहले आज बात करेंगे, एक टॉपिक हमारा है विखंडन। क्या है? विखंडन। और इस विखंडन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? फिजन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विखंडन होता क्या है, सबसे पहली बात ये देखेंगे, ध्यान देते रहिएगा थोड़ा सा कि सर विखंडन, विखंडन, विभाजन, विखंडन। ठीक है, ध्यान देना। देखो, यह अलैंगिक जनन का, यह अलैंगिक जनन का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यह अलैंगिक जनन का वह भाग है, वह भाग है जिसमें, ठीक है, वह भाग है जिसमें कोई भी जीव, कोई भी जनक, कोई भी जनक, तो जनक में कौन आएगा भाई? जीव ही तो आएगा ना। कोई भी जनक अपने शरीर को, अपने शरीर को विभाजन करके, ठीक है, कह रहा है यह अलैंगिक जनन का वह भाग है। ठीक है, यह अलैंगिक जनन का वह भाग है जिसमें कोई भी जनक अपने शरीर को विभाजन करके, ठीक है, विभाजन करके 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक नए संतति का, नए संतति का निर्माण करते हैं, नए संतति का निर्माण करते हैं, विखंडन कहलाते हैं। नए संतति का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? विखंडन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है क्या बच्चा कि विखंडन क्या है? तो यह किसका भाग होता है? बोलिए, यह जो होता है किसका भाग होता है? अलैंगिक जनन का। और इसमें जो भी जीव है वो अपने आप को विभाजन करके, अपने शरीर को तोड़कर, खंडित करके क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक संतति का निर्माण करते। जैसे में अगर बात करो तो अमीबा आ जाएगा, आएगा ना। उसके बाद पैरामीशियम आ जाएंगे। ठीक है, कौन आएगा? पैरामीशियम आ जाएंगे। उसके बाद जीवाणु आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूग्लिना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूग्लिना आ जाएगा, और भी कई तमाम जीव हमारे पास है, 80 से लगा देंगे। तो ये जो है हमारे किसके डिफिनेशन है? विखंडन के। यानी कि जिसमें कोई भी जीव जो है, कोई भी जनक जो है
अपने शरीर को विभाजन करके किसकी तरह बनाते हैं, दो या दो से अधिक नए संतति का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, विखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, विखंडन कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, विखंडन। जैसे इसको चित्र द्वारा देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है, सपोज कीजिए, ठीक, ये क्या है, अमीबा है, और ये इसका क्या है, जनक शरीर है, ये मान लो जनक है, ठीक है, जनक। अब ये विभाजन करके, ठीक है, क्या किए यहां पर, विभाजन, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या किए बाबू, विभाजन किए। तो विभाजन करके अपने ही जैसे, हूबहू एकदम अपने जैसे क्या किए, संतति का निर्माण करते हैं, है ना, किसका निर्माण करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। तो ये जो दो हमारे हैं, ये क्या हुए हमारे, नए संतति हुए। बोलिए कोई दिक्कत। तो एक डायग्राम ये हमारा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि एक हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, एक हमारा ये डायग्राम है कि एक जनक बॉडी दो नए संतति में क्या होता है, विखंडित होता है। एक और देख लेते एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक कोई जनक है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, जनक है, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पड़े हुए हैं, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस, यानी कि कब, जब ये कैरियोकाइनेसिस करता है तब ऐसे हुआ। और ये जब विस्फोट करता है, यानी कि विभाजन करता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, विभाजन करता है, तो ये टूटकर ऐसे बनेगा और सारे न्यूक्लियस का आएंगे, बाहर आ जाएंगे, जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। यानी कि यहां पर दो से क्या है, अधिक है ना जी, यहां पर क्या है बाबू, दो से अधिक संतान हुआ, दो से अधिक संतान, ठीक है, ये है हमारे दो से अधिक संतान, और यहां पर हमारा कितना है, दो नए संतान बने हमारे, एक जगह दो नए संतान और एक जगह दो से अधिक संतान। तो हमने डिफिनीशन में क्या लिखवाया है कि यह किसका भाग होता है, तो सर अलैंगिक जनन का भाग है, जिसमें कौन, सर जनक अपने शरीर को विभाजन करके किससे, दो या दो से अधिक नए संतति का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते बाबू, विखंडन कहलाते। बोलिए समझ में आ गया। तो ये आपका एग्जाम्पल है, अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है और यूग्लिना है। बोलिए कोई दिक्कत है, यहां तक आगे आते हैं। अब ये बात नहीं समझ में आती सर ये एक्चुअली होता कैसे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए अगर मान लीजिए ये एक अमीबा है, सपोज कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम दोनों डायग्राम बनाते हैं आपके पास। ये क्या है बाबू, अमीबा है, ठीक है, और अमीबा में कौन सा है ये, सर जनक बॉडी है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चा, कैरियोकाइनेसिस। अब किसी के मन में प्रश्न आएगा कि सर कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है बाबू केंद्रक विभाजन। क्या होता है, केंद्रक विभाजन। तो जब केंद्रक विभाजन होगा ना, इसमें क्या होंगे, सबसे पहले इस तरह के दो केंद्रक का निर्माण होंगे। कितने केंद्रक का, दो केंद्रक का, ठीक है, यानी कि एक केंद्रक यहां बनेगा और एक केंद्रक यहां बनेंगे। ये हो गए हमारे इस तरह के डायग्राम। कितने केंद्रक हुए यहां पर, दो केंद्रक। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा बाबू, साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये हो जाएगा गुरु, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है, ये होता है हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन। अब यहां पर क्या होगा कि आपका इस तरह से
ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें ये जो बनेगा ना, ये जो बनेगा इस तरह से ऐसे बनेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। तो बोलो ये दो भागों में बट गए, दो भागों में बट गए ना, फिर ये विकास करके क्या करेगा, यानी कि डेवलप करेगा, विकास करेगा और पुनः दो नए संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इस तरह के दो नए संतति हमारे जो होंगे वो निर्मित हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं का विखंडन। क्या बोलते हैं बाबू, विखंडन। तो हमने आपको बताया कि यहां पर कितने संतति बने, दो संतति बने। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? ये था हमारा क्या, अमीबा में द्विविखंडन। इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में आप लिख सकते हो अमीबा में, ठीक है, क्या लिखिएगा आप, अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है, अमीबा में द्विविखंडन। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये आप लिख सकते हैं क्या, अमीबा में द्विविखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन इन अमीबा लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा है अमीबा में द्विविखंडन। और ये किसका प्रकार है भैया, ये जो प्रकार हमारा है किसका है, विखंडन का है। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा था क्या, अमीबा में द्विविखंडन। ये आपका हो गया क्या, केंद्रक हो गए, ठीक है, क्या हो गए, केंद्रक। ये क्या हो गया हमारा, कोशिका द्रव्य हो गया। तो बोलो यहां तक कोई किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है बाबू? नहीं ना? तो इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा है क्या, अमीबा में द्विविखंडन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और देख लेते हैं डायग्राम। अगर मान लीजिए कोई, एक सेकेंड बाबू, चलो अगर मान लेते हैं इस तरह की किसी की पेरेंट बॉडी है, चलिए ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ध्यान देना थोड़ा सा, ऐसे हो गया। तो ये हो गया जनक शरीर, ये क्या हो गया, जनक शरीर। और ये जनक शरीर किसका है, तो मान लो प्लाज्मोडियम का है सर। किसका है, प्लाज्मोडियम का है। चलिए उसके बाद हम इसमें क्या कराने वाले हैं, इसके बाद इसमें हम कराने वाले हैं क्या, केंद्रक विभाजन। क्या कराएंगे, केंद्रक विभाजन कराएंगे, राइट, केंद्रक विभाजन करा देंगे। और कैसे कराएंगे, तो सर जी बार बार केंद्रक विभाजन कराया जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि इस जनक शरीर में बार बार, तो बार बार जब केंद्रक विभाजन कराओगे तो एक केंद्रक है तो बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होगा ना। ये क्या होंगे, बहुत सारे केंद्रक का इस तरह से ये निर्माण करेंगे, इस तरह से ये बहुत सारे केंद्रक बनाएंगे, यानी कि मेनी न्यूक्लियस का निर्माण यहां पर होने वाला है। बोलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम गुरु? आया समझ में? इस तरह से ये बाबू बहुत सारे होने वाले हैं, ऐसे 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 बहुत सारे, यानी कि ये हो जाएंगे क्या, बहुकेंद्रिकीय। क्या हो जाएंगे, बहुकेंद्रक। ये हो जाएंगे बहुकेंद्रक जीव। क्या बन गए हमारे, बहुकेंद्रक जीव बन गए हमारे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जब ये प्रतिकूल में जाएगा, जब कहां जाएगा, प्रतिकूल में जाएगा, और प्रतिकूल में जाकर क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा। क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है क्या, कोशिका द्रव्य का विभाजन। और जब प्रतिकूल में साइटोकाइनेसिस करेगा तो इसकी बॉडी जो है, इसके बाहरी भाग जो है वो ब्लास्ट कर जाएंगे, यानी कि ये कुछ इस तरह के बन जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे न्यूक्लियस जो अंदर बने पड़े थे वो सारे न्यूक्लियस का होंगे अब बाहर आ जाएंगे, इस तरह के, ठीक है। सारे न्यूक्लियस कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जब ये बाहर आएंगे तो बाबू क्या करेंगे, नए नए अपने ही जैसे संतति का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये सारे जो न्यूक्लियस बाहर आ रहे हैं ये विकास करके नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। तो ये जो होंगे हमारे नए संतति हो जाएंगे। बोलिए,
तो यहां पर एक से अधिक बना कि नहीं बना, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये हमारा था प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, और ये था हमारा क्या है, अमीबा में द्विविखंडन। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं कि यह अलैंगिक जनन का वह भाग है जिसमें कोई भी जनक अपने शरीर को विभाजन करके दो या दो से अधिक संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं बाबू? विखंडन बोलते हैं। जैसे हमने बात किया अमीबा का, पैरामीशियम का, जीवाणु का और यूग्लिना का। तो यूग्लिना में कौन सा विखंडन होता है बताइए? यूग्लिना में होता है अनुलंबीय, क्या होता है? अनुलंबीय द्विविखंडन। ध्यान देना थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। अनुलंबीय क्या हो जाएगा? द्विविखंडन। ठीक है, अनुलंबीय द्विविखंडन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अनुलंबीय द्विविखंडन। ठीक है, जीवाणु में क्या होगा? तो सर जी इसमें होगा क्या? बहुविखंडन। क्या होगा? बहुविखंडन। उसके बाद आते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या होगा? पैरामीशियम में होगा क्या? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। कोई दिक्कत? और अमीबा में हो जाएगा अनियमित द्विविखंडन। ठीक है, क्या होगा? अनियमित द्विविखंडन। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि कौन किस में होगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी करा दिए किसमें क्या क्या होते हैं। ये सारे हमारा एक टॉपिक विखंडन हो गया हमारा समाप्त। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्या? मुकुलन की ओर। हमने आपको विखंडन पढ़ाया और हमने आपको दिखाया क्या, इसमें कैसे द्विविखंडन होते हैं, इसमें कैसे आपके बहुविखंडन होते हैं। तो ये हम दो आपको दिखाए, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे विखंडन के बारे में। ठीक है, तो आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं उसको ईमानदारी से पढ़िए और सारे चीजों को जहन में देखते हुए पढ़िए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे चीजों को देखा। बच्चे बोलते हैं अक्सर कि अभी सर सरकार जो हमारी है थोड़ा सा शिक्षा को लेकर बहुत मतलब ये है, ध्यान नहीं देती है, बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, स्कूल पे ध्यान नहीं देती है, थोड़ा सा शिक्षा का स्तर घट गया है बीजेपी सरकार आने से। तो उन बच्चों के लिए एक शायरी हम लेकर आए हैं। ठीक है, और उन बच्चों के लिए शायरी ये है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सुन के जाइएगा। जो बच्चे अक्सर बोलते हैं उनके लिए है। हर जगह इसके बीमार बैठे हैं, यानी कि अगर देखा जाए पूरे भारत में जो 60% हमारे यूथ हैं वो अक्सर किस में पड़े हुए हैं? इसके फेरा में पड़े हुए हैं। हर जगह इसके बीमार बैठे हैं, हर जगह इसके बीमार बैठे हैं, हजारों हार गए लाखों तैयार बैठे हैं। ठीक है, हर जगह इसके बीमार बैठे हैं, हजारों हार गए लाखों तैयार बैठे हैं, सब लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और कह रहे हैं हम मोदी सरकार में बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है कि आप सरकार को सीधे जिम्मेवार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया इस चीज पर फोकस कर रही है। शिक्षा को लेकर हमारे देश में जो विकास है, डेवलपमेंट को लेकर बहुत बढ़िया तरह से कार्य करती है। तो हम लोगों का भी रिस्पॉन्स बनता है कि हम उस चीजों पर अपने से ज्यादा ध्यान दें, और आप लोग का भी एक रिस्पॉन्स है कि आप अपने स्टडी को किस तरह से डेवलप कीजिएगा, ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो देखते रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।